अभी हम कोर्स के ऊपर जाएंगे और पूरा एजेंडा में 3 चीज़ यहाँ पे कवर किया हूँ, जैसे कि अचीवमेंट है, रोल हो गया, लीडरशिप और स्ट्रैटेजी हो गया। तो ये कोर्स जो मैंने डिज़ाइन किया है, बेसिकली जो 3 चीज़ मैंने बोला है, स्ट्रैटेजी हो गया, अचीवमेंट हो गया और एक रोल हो गया, वो बेसिकली आप बोल सकते हैं इंटरव्यू में मैं जो चीज़ बोलूँगा, अगर आप एक्सपीरियंस पर्सन है तो प्रीवियस कंपनी में ये अचीवमेंट, ये रोल्स एंड ये स्ट्रैटेजी अप्लाई करके ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल था बहुत इजीली, बहुत मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम में अचीव किए हो, ये बोल सकते हो। और अगर आप फ्रेशर हो, आप डायरेक्ट बोल सकते हो कि मेरे पास ये कोर्स किया था मैंने, इतना सारा नॉलेज है मेरे पास, तो मैं अगर सिलेक्ट होता हूँ तो ये सारा चीज़ मैं इम्प्लीमेंट करके एक ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव कर सकता हूँ वेरी इजीली विद द लेस अमाउंट ऑफ टाइम। तो चलिए डायरेक्टली हम देखते हैं क्या क्या है वो चीज़ और कैसे हम बोल सकते हैं। ये डायरेक्ट आपको बोलना है जब आप इंटरव्यू दे रहे हो। पहले तो आप सेल्फ इंट्रोडक्शन दोगे, वो सेल्फ इंट्रोडक्शन के टाइम में ही आपका इंट्रोडक्शन खत्म होगा, तभी आप बोलना कि सर मैंने प्रीवियस कंपनी में काम किया था, वहाँ पे मेरा वर्किंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ये चीज़ था और वहाँ पे मैंने ये रूल्स, ये अचीवमेंट और ये स्ट्रैटेजी लाया था। बात करेंगे हम लोग, तो अभी पहले हम अचीवमेंट के बारे में बात करेंगे। अचीवमेंट तो ये बहुत अच्छा अचीवमेंट, मैंने 3 चीज़ ऐड किया है, ये आप इंटरव्यू में बोल सकते हैं। जैसे कि आपने 2 एरिया एक्सपेंड किया है इन लास्ट जॉब। आप बोल सकते हैं कि इंटरव्यू में जब आप पर्सनल इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि सर माय नेम इज शशिकांत जेना, आई एम फ्रॉम बालेश्वर ओडिशा, आई हैव कंप्लीटेड माय बीटेक इन एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग फ्रॉम Gandhi Institute of Technology, which is affiliate to the Biju Patnaik University of Technology, Bhubaneswar. After that, I have joined as a field coordinator in Kheti Tech Private Limited, where I have a great achievements, like I expanded 2 areas in my previous role, and I reduced the cost around 15%. I achieved a new lead generation, where I generate 200 plus leads and within 2 months, and after that I convert the 30 peoples among that lead टू एज ए क्लाइंट टू डेम। तो आप ये सारा चीज़ ऐड कर सकते हैं, ऐसे तरीके से बोलना है और वहाँ पे आप बोल देना है कि मैं ये रोल लगाया था सर, आई जस्ट इम्प्लीमेंट सम रोल्स लाइक स्टार रोल्स, 90 30 60 90 डेज रोल्स एंड स्ट्रैटेजी लाइक दिस। तो मैं सब कुछ दे दिया हूँ। उस टाइम में आप इंटरव्यू में ये सेल्फ इंट्रोडक्शन की पार्ट में डायरेक्ट यूज़ कर लेते हैं, तो उनका एक पॉजिटिवनेस क्रिएट हो जाएगा, ये बंदे ने कुछ किया है ऑर्गेनाइजेशन में, इतना सारा कुछ पता है। तो ये जब मैंने यूज़ किया है, इसको यूज़ करके मैंने 5 ऑफर लेटर अभी मैंने लिया है और पार्ट टाइम का 2 को फाउंडर का भी मैंने लिया है और एक बड़ी सी कंपनी में, जैसे कि हालांकि मैं पिछले बार में बोल चुका हूँ। तो आप ये सारा चीज़ देखना। तो फिर अचीवमेंट पे जाएंगे। जैसे कि मैंने बताया कि एक्सपैंड 2 एरियाज मैंने किया था, तो आप कैसे कर सकते हैं एक्सपैंड। पहले तो आइडेंटिफाई करना है आपका जो प्रोडक्ट है वो कौन से पीपल को नीडेड है। सर वो पीपल, जिस पीपल को नीडेड है वही वाला पीपल किस एरिया में रहते हैं उसको रिसर्च करना है। वो आप फिजिकली कर सकते हैं, वर्चुअली पहले करिए, वर्चुअली आपको इफेक्टिव लगा तो वहाँ पे फिजिकली आप कर सकते हैं वो वाला चीज़ को। फिर आप वहीं पे फीडबैक लेके, आपका अपर जो मैनेजमेंट है उनके साथ फीडबैक लेके एक अच्छे से मीटिंग करके आप एक्सपेंड भी कर सकते हैं और वहाँ पे आपको रेवेन्यू का, कंपनी का बूस्ट भी कर सकते हैं। ये वाला चीज़ को आप ऐसे बोल सकते हैं इंटरव्यू में। और अचीवमेंट 2 की कॉस्ट रिडक्शन, लीडरशिप के नाम ही होता है ये सारा चीज़ करना। जैसे कि बहुत ज़्यादा कॉस्ट आता है तो कॉस्ट को रिड्यूस करना, कहाँ पे अननेसेसरी पैसा रिड्यूस होता मीन्स लगता है पैसा हमको, तो उस चीज़ पे आपको फोकस कर लेना चाहिए। तो उस कैसे फोकस करते हैं, टोटल डाटा आपके पास होना चाहिए, डाटा के पास दे कॉन्सिक्वेंस। जैसे कि कोई एम्प्लॉय अगर बस में ट्रैवल कर रहा है, कोई एम्प्लॉय अगर ट्रेन में ट्रैवल कर रहा है और कोई एम्प्लॉय अगर फ्लाइट में ट्रैवल कर रहा है, तो ये तभी हो सकता है जब हम सडनली प्लान कर सकते हैं। एक स्थिति में जब सडनली प्लान करते हैं तभी टिकट का अवेलेबल नहीं रहता। तो इसलिए हमको वही डाटा से एज्यूम कर लेना है कि अगर एक एम्प्लॉय को ट्रैवल करना है कहीं पे, तो अगर ट्रेन में जाएगा तो कम से कम खर्चे में हमारा हो जाएगा, प्लेन में जाएगा तो ज़्यादा खर्चा लगेगा। तो इसीलिए ट्रेन अवेलेबिलिटी, जो सीट अवेलेबिलिटी है वो होना चाहिए। तो इसके लिए आप अगर डाटा होगा तो उसी हिसाब से आप प्लानिंग, पिछले 2 महीने से टिकट उनको टिकट कर देना है उनका, तो उसी हिसाब से हम प्लान बचा सकते हैं। तो नेगोशिएशन, जैसे कि कौन सी हमारे पास फुल डाटा होना चाहिए कि कहाँ पे एम्प्लॉय जा रहा है, कहाँ पे क्या कर रहा है। वो अगर जा रहा है तो इसी रूट से जा रहा है और उसके वो रूट से इतना पैसा हमको खर्चा हो रहा है, और ये रूट से अगर जाएगा तो इतना पैसा। उसका जो कंडीशन है, एक मीटिंग बिठाए और मीटिंग बिठा के जो भी एम्प्लॉयज़ लोग हैं उनके पास से फीडबैक लीजिए कि क्या क्या करने से हम कॉस्ट रिड्यूस कर सकते हैं। तुम्हारे टीम मेंबर के साथ मीटिंग करिए, उनको पूछिए कि कैसे क्या हो सकता है, आप बताइए। जिसका प्लान अच्छा लगे उसको बस इम्प्लीमेंट कर दो, और जिसका प्लान अच्छा लगे उसको कुछ रिवार्ड के नाम पे दे दो। वो भी खुश, आप भी खुश, आपका काम भी हो जाएगा, उनका काम भी हो जाएगा। तो ये लोग आप कर सकते हैं।
और अचीवमेंट में जैसे कि फार्मर न्यू लीड जनरेशन, जैसे कि मैं रेफरल प्रोग्राम ज़्यादा ही करता हूँ। आप एक इन्फ्लुएंसर मॉडल क्रिएट कीजिए। वो इन्फ्लुएंसर मॉडल को मैं खेती में काम कर रहा था, वहाँ पे दे दिया था, उनका नाम खेती मित्रा करके। आप वही चीज़ यहाँ पे भी बना सकते हैं। रेफरल, जैसे कि आपका कोई जानता है, एक चेन सिस्टम को फॉलो हो जाएगा, तो इसी हिसाब करके आप थोड़ा लीड ले आएंगे, उनको फॉलोअप करना है। हर लीड का आपके पास डाटा होना चाहिए, हर एक लीड के पास क्या किया, कितने बजे कॉल किया, कितने बार कॉल किया, एक एक डाटा आपका पास होना चाहिए। इसके लिए मैं डिटेली फॉलोअप में एक वीडियो बना लूँगा आपके लिए। ये 3 अचीवमेंट ग्रेट अचीवमेंट है, आप ये 3 अचीवमेंट बोल सकते हैं, क्योंकि आपके पास मिनिमल अमाउंट ऑफ टाइम होगा इंटरव्यू में। आप वही 3 चीज़ बोल दीजिए। और रोल में 2 चीज़ मैंने ऐड किया है, जैसे एक स्टार मेथड होता है, स्टार रोल उसको मैं बोलते हैं, और 30-60-90 रोल एक होता है। तो स्टार रोल में मैं दे दिया हूँ। स्टार रोल उसी चीज़ को फॉलो करता है। एस स्टार है सिचुएशन, टी पर है टास्क, ए पर है एक्शन, आर पर है रिजल्ट। पहले जो भी चीज़ आप करना चाहते हैं वो चीज़ में आपको सिचुएशन को समझना पड़ेगा। अगर आप डीपली रिसर्च करेंगे, पूछेंगे, फीडबैक लेंगे, आपको सिचुएशन समझ में आ जाएगा वो उस चीज़ का। अगर एक बार आपको सिचुएशन समझ में आ गया, फिर वही सिचुएशन को ठीक करने के लिए अब देखना है, वहाँ पे फीडबैक लेना है, मीटिंग बिठाना है, आपको सबके पास फीडबैक लेना है, लेके आपको देखना है कि कहाँ से प्रॉब्लम आ रहा है। तो वही प्रॉब्लम को आप समझना पड़ेगा सिचुएशन के साथ। फिर वही प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करने के लिए हम कौन सा टास्क इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, टी पर टास्क है, तो वो भी हम लोग मीटिंग बैठा के हर एक चीज़ जो भी आप डिसीजन ले रहे हैं, जो भी आप इंप्लीमेंट करना चाह रहे हैं, आपका टीम के साथ डिस्कस कीजिए। जैसे कि टास्क हो गया, तो उस प्रॉब्लम को एग्जैक्टली सॉल्यूशन करने के लिए कितना कितना ऑप्शन हो सकता है टास्क का, तो आप टास्क का लिस्ट बना दीजिए कि वो सिचुएशन में जितना जितना आपका मेंबर बोलेगा हर एक चीज़ का डाटा रखिए, और जो टास्क परफेक्ट लगे आपको वही टास्क को आप इंप्लीमेंट कीजिए। और टास्क को इंप्लीमेंट करने के लिए आपको तो कुछ एक्शन लेना पड़ेगा, तो यहाँ पर एक्शन है, तो एक्शन में क्या करना पड़ेगा, और टास्क को इंप्लीमेंट करने से सबसे अच्छा एक्शन क्या हो, नंबर ऑफ एक्शन आपको नोट कर लेना है, उससे कौन सा अच्छा एक्शन हो सकता है। 2-3 एक्शन चूज करिए आपके टीम के साथ और उस एक्शन को इंप्लीमेंट कीजिए। फिर आपको मिल जाएगा, ये सारा चीज़ होने के बाद आपको मिल जाएगा रिजल्ट, और रिजल्ट का डाटा निकालिए। अगर आपको रिजल्ट ठीक ठाक लगे तो ठीक वही सेम फार्मूला को आप फॉलो कीजिए, नहीं तो आपका अगर रिजल्ट एरर आए, रिजल्ट में कुछ प्रॉब्लम आए, फिर आपने इस टास्क में ये सिचुएशन में इधर भूल किए हो समझने में, या टास्क इंप्लीमेंट करने में कुछ गलती किए हो, नहीं तो एक्शन इंप्लीमेंट करने में कुछ गलती किए हो, फिर से दोबारा वही सेम प्रोसेस को फॉलो करो और सर्च करो कहाँ से डिफेक्ट रह गया है आपका, तो उसी हिसाब से वो हो पाएगा। फिर ये 30-60 डे प्लान, जब भी आप अपना कोई न्यू एम्प्लॉई आता है आपके अंडर में काम करता है और आप भी कहीं पे जाते हो, तो यही प्लान को फॉलो करो पहले। और ये हालांकि मैं 360-90 दिया हूँ, 90 डेज का प्लान है, लेकिन आप हालांकि कोशिश करो कि कम से कम दिन में आप ये वाला चीज़ सीख जाएं। पहले 30 डेज आपको क्या करना है, पहले आपको डाटा कलेक्शन करना है कि एग्जैक्टली क्या होता है, एग्जैक्टली ग्राउंड लेवल पे क्या चल रहा है। तो इसलिए आपको विजिट भी करना पड़ेगा, मैप प्रोसेस भी समझना पड़ेगा, मीट भी करना पड़ेगा किसके साथ, और करने के बाद आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि क्या कुछ होता है इस चीज़ में। फिर 30 डेज में आप क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे। इम्प्लीमेंट क्या करेंगे, आपको जो लगेगा कि हाँ यहाँ पर कमी है, तो आपको इम्प्लीमेंट कुछ करना है, और उसका रिपोर्ट बनाना है और उसका स्टैंडर्डाइज करना है, उसको ला के एक रिपोर्ट बना के उनको लगना है कि हाँ ये हो सकता है कि नहीं, आपके टीम के साथ डिस्कस करना है। फिर 30 डेज में आपको क्या करना है, वो जो चीज़ कर लिया है हमने उसको ऑप्टिमाइज करना है, और अच्छे से क्या हो सकता है वो चीज़ को इम्प्लीमेंटेशन, और कुछ टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करके वो 30 डेज में हम कर सकते हैं क्या, और कुछ ऑप्शन होता है, और हमारे लिए कौन सा बेहतर ऑप्शन है उसको हम देखेंगे 30-90 डेज। तो टोटल 90 डेज में ये होता है। लेकिन आप क्या करना, ये जो चीज़ है इसको आप कम से कम 60 डेज में कंप्लीट करने की कोशिश करना। और कोई अगर नई एम्प्लॉई आता है वहाँ पर ये इंप्लीमेंट होता है, आप अगर कोई नई ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो तो वहाँ पर भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। और जो मेन चीज़ रहेगा हमारा वो रहेगा लीडरशिप स्ट्रैटेजी के ऊपर। इसको मैंने 3 ही पार्ट में डिवाइड कर दिया है। एक एंगेजमेंट करना है लीडरशिप स्ट्रैटेजी, जो स्ट्रैटेजी रहेगा पीपल जो हमारे अंडर में काम कर रहे हैं उनका एंगेजमेंट करने के लिए रहेगा, और वहाँ पे एक फीडबैक सिस्टम रहेगा, स्ट्रैटेजी एक रहेगा जो कि फीडबैक कलेक्ट करने के लिए, और रिकॉग्नाइज प्रोग्राम जो कि मोटिवेशन के लिए रहेगा, एम्प्लॉय का मोटिवेशन के लिए रहेगा हमारा जो प्रोग्राम। तो वो मैं बता देता हूँ। पहले एक स्ट्रैटेजी हमारा है स्टोरी टेलिंग फॉर मेंटराइजिंग। बस जैसे कि हम लोग क्या करते हैं कि जो भी चीज़ बोलते हैं हम छोटे से बच्चे जब थे हम लोग क्या करते हैं, स्टोरी सुन के ही बड़े हुए हैं। तो स्टोरी का सुनने का बहुत सारा ख्वाहिश होता है। जैसे कि हम लोग अगर स्टोरी के साथ एक बोल देंगे एक घटना को, एक स्थिति को, तो हमको बोर नहीं लगेगा, हमको सुनने को इच्छा होगा, बीच बीच में ट्विस्ट डाल देंगे।
जैसे कि मैं क्या करता था जब प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन में था, मैं एम्प्लॉय को ऐसा ट्रीट करता था जैसे कि वो लोग खुश हो जाएं और मेरे बात को उनको सारा चीज़ समझ में आ जाए। इसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, उसी हिसाब से हमको स्टोरी टेलिंग से साथ बोलना पड़ेगा। हमारा जो जो काम हम उनसे करवाना चाहते हैं उस काम को हमको एक स्टोरी के साथ जुड़ना पड़ेगा। और स्टोरी कौन सा स्टोरी के साथ जुड़ना पड़ेगा, जो ट्रेंडिंग चल रहा है। आप अभी आईपीएल ट्रेंडिंग चल रहा है तो आईपीएल के साथ जोड़ दो। जैसे कि हमारा 3 लाख का रेवेन्यू हुआ है और 2 लाख का पीछे रह गए हैं, तो आपको ऐसे एग्जाम्पल देना है। मेरा जो लीडरशिप है, मैं लीडरशिप से सीखा था, वो बोल रहे थे कि अभी तो आईपीएल चल रहा है, मुंबई बैटिंग कर रहा है और सूर्य कुमार यादव अकेले ही, किसी को सूर्य कुमार यादव बनना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास हालांकि इतना टाइम नहीं है जैसे कि इतना स्कोर हम टच कर पाएँ। तो हम लोग को किसी को तो एक को सूर्य कुमार यादव जब बनना पड़ेगा यहाँ पे 3 लाख का और एक्स्ट्रा 2 लाख का रेवेन्यू अगर कंडक्ट करना है, तो इसी हिसाब से हमको स्टोरी को जोड़ लेना है करंट टॉपिक के साथ। वो एक अच्छा सा पॉइंट हो सकता है। और फोटो बोर्ड रिकॉग्नाइजेशन एक होता है, जैसे कि वीकली आप अगर लगा सकते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो मंथली आप ट्राई कीजिए कि हर एक मंथ में जो आपको लगे कि हाँ वो एम्प्लॉय काम किया है और उसका फोटो लगा देना चाहिए। और ये हालांकि इतना नहीं है कि आपको अच्छा लगा ये दैट मीन्स वो क्या कर लिया। आपको एक प्रॉपरली डाटा कलेक्ट करना है, जैसे कि आपको टोटल केपीआई सेट कर लेना है कि नंबर ड्रिवन होगा, जिसका रेटिंग कर देना है आपको 5 नंबर। टोटल हाईएस्ट रेटिंग है हमारा 5 से, जो ज़्यादा रेटिंग रखेगा ये काम के लिए तो उनका फोटो लगेगा हमारा अंदर में। तो हर एक चीज़ को, जिसका रेटिंग कम होगा तो उनको आप उनका हाथ पकड़ के उनको आगे लेके जाना है, जिसका रेटिंग ज़्यादा होगा आपको क्लैप करके उनको समझाना है कि या यू आर द बेस्ट वर्कर इन दी एमंग ऑल द पीपल फॉर दिस मंथ। तो आपको बोलना है, तो उसी हिसाब से करना है। एक प्रॉब्लम बॉक्स रखना चाहिए जो कि आपको किसी का नाम भी पढ़ लेना नहीं चाहिए। जैसे कि एक प्रॉब्लम बॉक्स आप वर्चुअली भी रख सकते हैं, फिजिकली भी रख सकते हैं, जो आपको सुइटेबल लगे, लेकिन नाम नहीं मत लिखना वहाँ पे प्रॉब्लम बॉक्स पे, और वहाँ पे आप लिख के डाल देना। वहाँ पे क्या होगा कि हम लोग पता कर पाएंगे एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या होता है। कि कभी कभार एम्प्लॉय को डायरेक्ट खुल के बात कर नहीं पाता कभी कभार एम्प्लॉय, तो उसी हिसाब से ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। आप लोग लगा देना प्रॉब्लम बॉक्स, वहाँ पे जब डालेगा वही प्रॉब्लम को आप उठाना, उसको रिकॉग्नाइज करना और टीम के साथ शेयर करना। इज दैट प्रॉब्लम इज ऑकवर्ड फॉर एवरी एम्प्लॉय। सो आपको पता चल जाएगा हाँ ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसका सोल्यूशन आप खुद के साथ डिस्कस करना सब एम्प्लॉय के साथ। आपको पता होना चाहिए जब भी आप डिसीजन लेते हो आपके टीम के साथ डिसीजन लो, सबको पूछो, सबको पूछ के ही आप डिसीजन लो, क्या हमको स्टार्ट करना चाहिए, क्या स्टॉप करना चाहिए, क्या कंटिन्यू करना चाहिए। मैं भी हालांकि ये जोड़ दिया हूँ, आप आगे जाके हम देखेंगे। और QR कोड फीडबैक सिस्टम है, फीडबैक को जाके लिंक से डायरेक्ट करो, ये करो, बहुत सारा झंझट होता था। इसलिए मैं क्या करता था कि QR कोड एक लगा देता था। अगर क्लासरूम में स्टूडेंट्स वगैरह बैठे वहाँ पे QR कोड लगा दो और वहाँ पे फीडबैक और प्रॉब्लम बॉक्स लगा दो, वहाँ पे एम्प्लॉय आके उनका फीडबैक देगा, जेन्युइन फीडबैक। वो ईजी होगा, एम्प्लॉय को अच्छा लगेगा और फास्ट भी होगा। हम लोग को डायरेक्ट हमको डाटा मिल जाएगा, उसी हिसाब से हम एज्यूम करके वो फीडबैक को समझेंगे, टीम के साथ डिस्कस करेंगे और उसको सही करने की कोशिश करेंगे। और फिर हम स्टार्ट स्टॉप कंटिन्यू जो मैं बोल रहा था कि एक मीटिंग, हर एक मंथली मीटिंग में ये तो होना ही चाहिए, हर एक मीटिंग में ये तो होना ही चाहिए कि क्या स्टार्ट करना है हमारा ग्रो के लिए, हमारा गोल मिशन विजन के पास पहुंचने के लिए, क्या स्टॉप करना है हमको और क्या कंटिन्यू करना है। ये सारा चीज़ लिखना है और हर एक टीम मेंबर को पूछना है आपका, और वहाँ पे जो एक ऐसा करना है जैसे कि हमारा अभी कॉस्ट कटिंग के लिए ज़्यादा पैसा जा रहा है तो इसलिए हम क्या स्टार्ट कर सकते हैं। कोई बोलेगा कि हम लोग ज़्यादातर में बस में ट्रैवल कर सकते हैं, एक अगर बोल दिया तो आप पूछना है सारा टीम को ये बात पे कौन कौन सहमत है, तो वहाँ से उसी हिसाब से जो ज़्यादा सहमति आएगा उसी को इम्प्लीमेंट कीजिए आप लोग। और आपका भी कुछ इनिशियल मैनेजमेंट के साथ डिसीजन ऐसा होना चाहिए। फिर फनी टाइटल अवार्ड एक प्रोग्राम होता है जो कि मैं बोला कि एम्प्लॉय के मोटिवेशन के लिए, जो सुपर सिक्सर है जो कि कम दिन में काम ज़्यादा करके दिया है आपको, वो भी आप डाटा ड्रिवन करना और वहाँ पे उसको आप एक टाइटल दे दीजिए, इस मंथ का सुपर सिक्सर मिस्टर SK राव है, और इस मंथ का बेस्ट स्माइलेस्ट पर्सन मीन्स जो प्रेशर होने के बाद को भी वो दबदबा वहाँ पे उनके अंदर में, वो प्रेशर वहाँ पे मत दिखा के वो आसानी से स्माइल के साथ वो काम को हैंडल कर लिया। बेस्ट स्माइलेस्ट पर्सन एवर फॉर दिस मंथ इज मिस्टर SK राव, लाइक दैट। तो आपको वो भी देना है और एम्प्लॉय में बोलना है, उनको मोटिवेट करना है इसी हिसाब से। डेली एनर्जी चेक, देखिए हर एक दिन हर एक एम्प्लॉय अच्छे से काम नहीं कर सकता, कोई मेंटल स्ट्रेस में होगा, क्या कुछ पर्सनल रीजन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है एम्प्लॉय के मन में। सो आपको क्या करने का है, डेली एनर्जी चेक जो है तो वहाँ पे डाल देना है। क्या जब आप डेली मीटिंग कंडक्ट करते हो तभी आपको हर एक चीज़ को हर एक एम्प्लॉय को बोलना है कि आप अगर आपका मूड का रेटिंग करो,
आज कितने, आप 5 में से कितना देना चाहोगे आपके मोड के ऊपर, तो उसी हिसाब से आपको टैक्स भी असाइन करना पड़ेगा, क्या है उसको एग्जैक्टली समझना पड़ेगा, उनको उनका प्रॉब्लम भी, पर्सनल प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करना पड़ेगा अच्छे एज ए गुड लीडर आपका। तो आप बॉस नहीं हो, आप लीडर की तरह काम कर सकते हो, इस तरीके से मैं बात कर रहा हूँ। तो आपको फिर फैमिली डे, अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी है उनको फैमिली को कुछ देने के लिए, वो एम्प्लॉय तभी खुश होता है, क्योंकि एम्प्लॉय जो काम करता है ना वो फैमिली के लिए करता है, ज़्यादा अटैचमेंट जो जुड़ा रहता है वो फैमिली के लिए जुड़ा रहता है। आप ये रिकग्नाइज करो कि उनका फैमिली के लिए क्या कुछ आप कर सकते हो, छोटा भी हो तो भी होगा, लेकिन वो करवा सकते हो। क्या अगर बेस्ट ऑफ द एम्प्लॉय हो गया, उनका फैमिली का 2 मेंबर को आप बुलाओ और उनको एक दे दो, एक लॉन्च दे दो कि कितना रुपये लगेगा, 200 रुपये में काम खत्म हो गया। उसको मैनेजमेंट भी आपको बोलना पड़ेगा कि ये मोटिवेशन होता है, मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करो, उसके लिए आप करो ये वाला चीज़। तो वो क्या होगा कि सब लोग गोल पे लगे रहेंगे, वो काम पे लगे रहेंगे कि अपना रेटिंग जो है 3 पे निकल आया है, आप कैसे 5 कर सकते हो, एम्प्लॉय ऑफ द मंथ हो सकते हो, और आप कैसे वहाँ तक जा सकते हो। उनको प्लान बताओ कि ये नहीं हो रहा है, मत डांटो, उनको समझाओ कि हाँ ये नहीं हो रहा है तो किसके वजह से नहीं हो रहा है, उनको भी पूछो, सारा मेंबर से भी पूछो, और आपसे, आपका मैनेजर से भी पूछो, और आप भी खुद रियलाइज़ करो किससे वजह से हो रहा है। उनको बोलो कि ये यहाँ पर आपको अगर यहाँ पर पहुँचना है तो ये रास्ते देके जाना पड़ेगा, तो ये रास्ते में जाने के लिए क्या कुछ करना पड़ेगा वो आपको बताओ, नहीं कि ये डायरेक्ट पहुँचो कैसे करना है मेरे को नहीं पता, आपको करने को दिया तो आप करके देने का आपका काम है, ऐसे मत बोलो। आपको उनको समझाना पड़ेगा कि ये आप मिस्टेक कर रहे हो तो इसलिए नहीं हो रहा है, तो हम देखो कि ये अगर हो जाएगा तो आपका काम हो जाएगा, मेरा काम हो जाएगा, कंपनी का काम को हो जाएगा। हमको तो ऑर्गेनाइजेशन की बिहेवियर से सोचना पड़ेगा, जो भी हम डिसीजन लेंगे वो ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी सही होना चाहिए। तो हमको साथ में एक कम्युनिटी बिल्डअप करके रहना है, नहीं कि टीम है, कम्युनिटी हमको चाहिए, कम्युनिटी, टीम नहीं चाहिए हमको। लीडरशिप में यही काम करते हैं। फिर यही था हमारा बेसिकली स्ट्रैटेजी वगैरह। ये आप इंटरव्यू में बोलिए 100 नहीं 210% आपका इंटरव्यू सक्सेस होगा, क्योंकि इतना काम आप कर चुके हो। आप बोलना कि मैं इतना प्रीवियस एम्प्लॉय में काम किया हूँ, इतना मेरे पास है, नहीं तो आप बोल सकते हैं कि मैं कोर्स किया था जो कि इतना सारा मैंने सीखा था और इसको मैंने जाके इम्प्लीमेंट करूँगा अगर मैं सिलेक्टेड होता है। और ये बात भी समझ लेना, ये आप लोग जब इंटरव्यू में बैठते हैं आप डायरेक्ट जाके बोलिए मेरे को 7 दिन का प्लान पता है, अगर मैं सिलेक्ट होता हूँ सर ये रहा मेरा 7 दिन का प्लान। अगर चाहते हैं कि ये 7 दिन का प्लान कैसे बनाना है, मैं आपको वीडियो बना के बता दूंगा क्या क्या हो सकता है वो प्लान। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। दुनिया की ऐसे क्यों करता फिकर, हो जानी डर।